नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी रिसेंटली एक इंडिया फोकस्ड वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसका शीर्षक है टुवर्ड्स द रीसाइलेंट एंड प्रॉस्पेरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। और ये रिपोर्ट किस तरीके से मेजरली फोकस करती है कि इंडिया में जितने भी अर्बन एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं या अर्बन जो भी प्रॉब्लम्स है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में या अर्बन पॉपुलेशन जो जिस तरह की समस्या फेस कर रही है, वो सब समस्याएं लगभग 2050 तक डबल हो जाएंगी, या वो सब चुनौतियां जितने भी देश के सामने भी आ रही हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो जस्ट डबल हो जाएंगी। और उन सबको इम्प्रूव करने के लिए 2050 तक 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी हम इस तरीके की जो न्यू एज प्रॉब्लम है, जो नई चुनौतियां हैं देश के सामने, उनको उनका सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब ये चुनौतियां किस तरीके की हैं, जैसे कि मानसून रिलेटेड इश्यूज़ हैं या अनइवन रेनफॉल है, कहीं पे ज़्यादा बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या है, या लोगों की जाने गई, या फ्लड्स आ गए उसकी वजह से क्रॉप फेलियर हुए, या इस तरीके से इश्यूज़ हमने फेस किया अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर कुछ जगहों पे सूखा पड़ गया या ड्रॉट्स आ गए, या और भी हमें जैसे कि काफ़ी सारे लंबे समय तक गर्मी पड़ती है हमारे देश में, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक के चक्कर में लोगों की जान चली गई, या लू की वजह से, या जो नई नई तरीके की बीमारियां आ रही हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली कोरोना की दो लहरें हमें 2020 और 2021 में देखने को मिली। ये सब तो हुई एक तरीके से प्रॉब्लम्स। ये रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे भी एक तरीके से कंसर्न या फोकस करने की कोशिश करती है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, उनकी री इमेजिनेशन री एक तरीके से इमेजिन करना उन सब सिचुएशन को, उन सब न्यू न्यू चुनौतियों को एक्सेप्ट करना और उनमें चेंजेस लेके आना। और ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इन्हीं सब चीज़ों पे हम भी काम करते हैं, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म भी है ट्रांसफॉर्मेशन। हम इस चीज़ों को समझते हैं कि नए युवाओं को ये अपॉर्चुनिटी मिलना, एक तरीके से भारत की पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रो सिस्टम का हिस्सा बनना, उसमें जाना और उसमें एक बड़े चेंज ला पाना, जो नई ये न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं उनका न्यू एज सोल्यूशन कर पाना, और जो नई नई चुनौतियाँ देश के सामने हैं उनका सोल्यूशन कर पाना। इसलिए ही मेरा ये शुरुआत से ही फोकस है, और हमारे प्लेटफॉर्म का भी ये फोकस है, जो कि एक फर्स्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप भी है और एक तरीके से फर्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटिटिव डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, जो भारत में नए नए लेजिस्लेटर्स जो आना चाहते हैं, जिनके पास मरी मसल पार नहीं है, पर जिनके पास विज़न है, जिनके पास पर्सपेक्टिव है, जिनके पास मिशन है, कोई मैनिफेस्टो है, और अपने राज्य स्तर पे या अपने क्षेत्र स्तर पे या अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से काफ़ी चेंजेस लाना चाहते हैं, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज पहुंच के अपने उन सब एरियाज़ को जो चुनौतियाँ वो पर्टिकुलर एरिया फेस कर रहा है उनका सोल्यूशन करना चाहते हैं, उसके लिए वो आ सकते हैं। और ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, जिन्होंने एक तरीके से प्रॉपर कंप्लीट डेटा एनालिसिस किया है, प्रॉब्लम्स को समझा है, ग्राउंड लेवल पे समझा है, उस रिपोर्ट का भी ये मेजरली कहना है कि जितनी प्रॉब्लम देश फेस कर रहा है या आगे भी 20 22 25 सालों में आएंगी, उन सब का सॉल्यूशन हो सकता है, हो जाएगा। बट सबसे पहले हमारे जो देश के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन है, उनका इन सब प्रॉब्लम्स के प्रति एक पॉजिटिव रवैया, एक री इमेजिन होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।